आज मुख्यतः प्रेस वार्ता यहाँ बुलाने का कारण जो है, आप सभी जानते हैं कि प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में सरकार ने अपना 2 साल का जो लोगों के जन अपेक्षाओं के अनुरूप था, लोगों की उम्मीदों के अनुरूप था, 2 साल का कार्यकाल प्रदेश में पूरा किया है। और माननीय ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने अपनी ओर से प्रयास किया है कि जो चुनावी वायदे कांग्रेस पार्टी ने चुनावों के दौरान किए थे, उसमें अपनी ओर से और सरकार की ओर से उन्होंने प्रयास किया है कि जो 10 गारंटियां सरकार को उन्होंने चुनावों के समय में कही थी, पार्टी ने कही थी, उसमें इन 2 सालों के भीतर 5 गारंटियां जो हैं धरातल पे जो है उनका काम पूरा हो चुका है। और आप देखेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने जिस नारे के साथ प्रदेश में काम किया था कि जो काफ़ी पुराने समय से जो व्यवस्था चली आ रही थी उसको परिवर्तित करने का, व्यवस्था को आज के ज़माने के हिसाब से, आज की आवश्यकता के हिसाब से, आज के लोगों की इच्छाओं के अनुरूप जो है उसको, व्यवस्था को परिवर्तन करने का जो है वो प्रयास किया है। मैं आपके चैनल के माध्यम से हिमाचल प्रदेश की जनता को ये बताना चाहूँगा कि जब कांग्रेस पार्टी की सरकार दिसंबर 2022 में बनी, पूर्व की सरकार ने, भाजपा सरकार ने, जो कि अपने आप में ये कहते थे कि प्रदेश में डबल इंजन की सरकार जो है वो काम कर रही है, क्योंकि उस समय उनके सरकार केंद्र में भी थी, प्रदेश में भी थी, और बहुमत में होने के साथ साथ उनके लोकसभा के सांसद भी 3 यहाँ से चुन के जो है वो भारतीय जनता पार्टी के थे। तो इन सब बातों को मिलाकर वो ये कहा करते थे कि हमारे प्रदेश में जो है डबल इंजन की सरकार जो है वो काम कर रही है। लेकिन डबल इंजन होने के साथ साथ जो है, फिर भी जब कांग्रेस पार्टी की सरकार प्रदेश में लोगों के द्वारा चुनी गई, लोगों के जन समर्थन के अनुरूप जो है प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी, डबल इंजन होने के बावजूद भी हिमाचल प्रदेश के ऊपर 75,000 करोड़ का कर्जा जो है पिछली सरकार छोड़ के गई, और जिसका सीधा साधा प्रभाव जो है हिमाचल प्रदेश की जनता के ऊपर हुआ, सरकार के ऊपर हुआ, और सरकार के खजाने में जो है इन्होंने सिर्फ कर्ज के सिवा और कुछ नहीं छोड़ा। लेकिन माननीय ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने प्रदेश में, चाहे आपदा आई हो, प्रदेश में 2 सालों में 2 मेजर आपदा हुई, उसके बावजूद भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरे प्रदेश में अपने सारे संसाधनों के अनुरूप 4500 करोड़ का विशेष राहत पैकेज जो है वो उनको देने की घोषणा की। जो मकान गिरता था उसको 2 लाख रुपए मिलता था, उसको भी बढ़ाकर जो 7 लाख रुपए धनराशि की गई। जिन लोगों के घर और ज़मीन दोनों चले गए, उनके लिए भी उनका इंतज़ाम करने का जो है वो प्रयास किया, और अर्थव्यवस्था को फिर से सुचारू रूप से वापस लाने का प्रयास किया। आज भारतीय जनता पार्टी के नेता आपके माध्यम से ही ये कहते हैं कि प्रदेश में भ्रष्टाचार हो रहा है, प्रदेश में कांग्रेस की सरकार विफल है। लेकिन अगर पिछला परिदृश्य भी अगर वो देखें, उनकी सरकार के समय में आप जानते हैं कि पुलिस पेपर घोटाला लीक कहाँ हुआ, आपके कमीशन की जो हमीरपुर बोर्ड था उसमें जो भर्तियों में घोटाला हुआ वो आपके सामने हुआ, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने सत्ता संभालने के बाद ये फैसला लिया कि जो दोषी हैं उनको जो है हम सलाखों के पीछे रखेंगे, करेंगे। और हमीरपुर का बोर्ड भी भंग हुआ, जो दोषी थे वो आज भी जेल के सलाखों के पीछे हैं, और सारी कानूनी दांव पेच के साथ साथ सारे परिदृश्यों को देखते हुए अगर आज आप देखेंगे तो हमारे JOITs का रिज़ल्ट जो है वो कांग्रेस पार्टी की सरकार ने तमाम सबूतों को मद्देनज़र रखते हुए उनका जो है वो आज हमने घोषणा जो है उसके रिज़ल्ट की है, और जो दोषी हैं उनको बाहर किया है। अगर आप देखें कि पिछली सरकारों के समय में जो ये हमारा प्रदेश जो है वो सेल्फ डिपेंडेंट स्टेट है, अपने संसाधनों के ऊपर जो है
हमारा हिमाचल प्रदेश जो है वो काम करता है। पिछले कई सालों से भारतीय जनता पार्टी के समय में ये रिवाज था कि आबकारी नीति जो हमारे ठेकों की नीलामी होती थी उनको एक्सटेंशन मिला करती थी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये फैसला लिया कि इसकी एक्सटेंशन को रोक लगा दी जाए और इसके ऊपर जो है हम नीलामी जो है वो शुरू करें। और मैं आपको इस पत्रकार वार्ता के माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि इसके अनुरूप जो है हिमाचल प्रदेश में आबकारी नीति के बदलाव लाने से नीलामी प्रक्रिया से प्रदेश सरकार को 485 करोड़ रुपए का जो है वो इजाफा हुआ है। और साथ ही साथ अगर आप देखें कि मिल्क सेस जो है प्रदेश सरकार ने लागू किया, जिसके अनुरूप इस वित्तीय बजट में प्रदेश सरकार के पास 145 करोड़ रुपए जो है वो अर्जित करेगी, और जिसमें अभी तक नवंबर दिसंबर तक जो है प्रदेश सरकार के पास जो है लगभग 70 करोड़ की उसमें मिल्क सेस के द्वारा जो सरकार को धनराशि जो है वो मौजूद हुई है। आपने देखा होगा कि पिछले काफ़ी लंबे समय से लोगों के तकसीम के जो केसेस थे, तहसीलों के चक्कर लगाया करते थे, उनके ऊपर भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने व्यवस्था बनाई और लंबित मामलों को जो है जल्द से जल्द ख़त्म करने का फैसला जो है उन्होंने लिया। और मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अक्टूबर 2023 से लेकर अब तक लगभग 2,09,334 इंतकाल के केसेस, 11,416 तकसीम के केसेस, 17,548 केसेस जो है निशानदेही के जो हैं प्रदेश सरकार ने इन 2 सालों के भीतर लोगों की जो काफ़ी बड़ी समस्या थी, तहसीलों के चक्कर लगाया करते थे, उससे जो है इन सब लोगों को जो है वो निजात मिला है। और हिमाचल प्रदेश में आपको ये बताना चाहूँगा कि हिमाचल प्रदेश देश में एक पहला राज्य है जो कि दूध के ऊपर जो है वो MSP देने वाला राज्य बना है, जिसमें गाय का दूध जो है 32 रुपये से बढ़ाकर 45 रुपये किया गया है और भैंस का दूध जो है वो 47 रुपये से बढ़ाकर 55 रुपये देने का जो है वो प्रयास किया गया है। हिमाचल प्रदेश अधिकतर खेती के ऊपर निर्भर करता है। हमारे किसान लोग जो हैं यहाँ पर अधिकतर खेती बाड़ी के ऊपर निर्भर करते हैं, आजीविका खेती बाड़ी के ऊपर जो है वो कमाया करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने, सरकार ने ये फैसला लिया कि इस बार जो है हम 36,000 किसानों को प्राकृतिक खेती के साथ जो है वो जोड़ने का काम जो हम कर रहे हैं और प्रदेश में 30 रुपये किलो मक्की का आटा मक्की और साथ में 40 रुपये किलो गेहूं की खरीद जो है वो करने जा रही है। और आपने देखा होगा कि अभी हाल ही में जब 2 साल सरकार के पूरे हुए तो इस स्कीम का जो है माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिलासपुर में इसका जो है वो शुरुआत की है। और ज़िला कांगड़ा में अगर मैं बात करूं तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने टूरिज़्म दृष्टि से देखते हुए अपनी ओर से प्रयास कर रहे हैं कि ज़िला कांगड़ा का जो हमारा एयरपोर्ट गग्गल है उसको अपने साधनों के साथ, क्योंकि केंद्र सरकार का रवैया जो है वो हिमाचल प्रदेश के प्रति जो है वो ज़्यादा अच्छा नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की ये सोच है कि कांग्रेस की सरकार है। आपने देखा होगा पिछले 2 सालों से लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेता चाहे दिल्ली के हों, प्रदेश के हों, सरकार को तोड़ने का प्रयास कर रहे थे। आपके सामने उपचुनाव हुए, 9 में से हमारे 6 विधायक फिर से कांग्रेस पार्टी के जीत के आए और प्रदेश में जो माहौल, अराजकता का माहौल भारतीय जनता पार्टी ने पैदा किया, लेकिन उसके तमाम उनके प्रयासों के बावजूद भी सेंटर हमारे जो है उनकी जो सारी फोर्सेस हैं उनका भी उन्होंने इस्तेमाल किया, लेकिन उन सब बातों के बावजूद प्रदेश में कांग्रेस की सरकार स्थिर है और 2 साल अभी कार्यकाल पूरा किया है। और जो भारतीय जनता पार्टी की ये सोच बनती थी कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार को हम तोड़ देंगे, वो उसका जवाब 9 उपचुनावों में से 6 की सीटें जो हैं वो कांग्रेस पार्टी के खाते में दिलाई हैं। ये दर्शाता है कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के प्रति, ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार के प्रति लोगों का जो प्यार है, स्नेह है और जो समर्थन है, वो यही कारण है कि हम 6